गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस बार वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, अभी टाइम बहुत है एग्ज़ाम में। मैं कोशिश करूँगी पूरा फाइनल क्लियर कर देने का चैप्टर। तो आज चैप्टर 1 का ही कुछ क्वेश्चन अभी बाकी रह गया है, जो कि तुम्हारे बुक क्लास 10 SCERT की बुक है पनोरमा, चैप्टर 1 पेज नंबर 5। चैप्टर का नाम है द पेज फॉर लिविंग। पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा है, जो कि ब्रीफ में देना है, छोटा में देना है। क्वेश्चन 1 है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। जो कहानी हमने पढ़ा, इस कहानी में राइटर इस प्ले को, इस सारे खेल को कहाँ देखना चाह रहा था, सारे रोल कहाँ देखना चाहता था। तो वो एक जगह है डबलिन। तो राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन में ही वो सारे प्ले को देखना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। इन सारे प्ले में, सारे रोल में सबसे चीफ कैरेक्टर मतलब मुख्य किरदार किसने निभाया है। तो इसका आंसर था वो कॉर्न मर्चेंट था, जो मकई का सौदागर था, उन्होंने ही इसमें मुख्य किरदार निभाया है। तो उसका आंसर हो जाएगा एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट रिसाइडिंग इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। वो एक आयरिश शहर में रहता था, और कौन था? मकई का सौदागर था, मकई बेचने वाला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एनर्जी फील्ड। क्या राइटर को एनर्जी फील्ड में जल्दी सा मतलब सक्रिय मूवमेंट करना, सक्रिय रूप से हाजिर होना वो पसंद नहीं आया लेखक को? तो इसका जवाब है नहीं। ही एक्सप्रेसेस enjoyment in certain activities like driving at high speeds and experiencing thrill rides। ऐसी बात नहीं है, लेखक को उसका रैपिड मूवमेंट, तेज़ी से सक्रिय होना, जल्दी सक्रिय होना उसको पसंद आया, क्योंकि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा था, उजागर कर रहा था। जैसे कि वो ड्राइव कर रहा था बहुत तेज़ स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, और अपना जो थ्रिल उसके अंदर था, डर जो था, वो उसको एक्सप्रेस कर रहा था। उसको पसंद नहीं आया ऐसा नहीं, तो उसको पसंद आया। राइटर को, लेखक को सक्रिय होना पसंद आया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। अब बताओ ये बात कि किस अवस्था में, किस सिचुएशन में लेखक अपने आप को सिनेमा में मौजूद पा रहा था, अपने आप को देखना चाह रहा था। तो राइटर जो है वो अपने आप को किस कैरेक्टर में देखना चाह रहा था। द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन और होपलेस फॉग व्हेन ही गोज़ टू सिनेमा। राइटर जब सिनेमा में जा रहा था देखने के लिए, ये रोल देखने जा रहा था, प्ले देखने जा रहा था थिएटर में, तो वो अपने आप को कंफ्यूज पा रहा था। लग रहा था उसको कि मैं कंफ्यूजन में हूँ। उसको उम्मीद नहीं थी अपने आप से कि मैं ऐसा रोल देखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। अब ये बताओ कि लेखक जो है वो अपने आप को सोचने पे मजबूर कैसे कर रहा था, अपने आप को कैसे सोच रहा था कि हम ये सारे रोल में मैं भी इसमें शामिल हूँ और मैं ऐसा रोल प्ले कर रहा हूँ। तो उसका आंसर है, द ऑथर डिस्क्राइब देमसेल्फ एज स्लो थिंकर्स। वो अपने आप को मंद बुद्धि वाला, स्लो सोचने वाला प्रस्तुत कर रहा था। ही प्लेफुली डिस्क्राइब्स हैविंग आई स्प्राइट डी आई स्कैलियर। वो अपने आप को बताना चाह रहा था कि आई स्प्रिट डी स्कैलियर, इसका ये मतलब होता है एक ऐसी सलाहियत, एक ऐसी उपस्थिति जिससे कि लोग बाहर आ सके चालाकी से। जैसे कि इसको इंग्लिश में लिखा गया है, इसका मीनिंग अ टेंडेंसी टू कम अप विथ क्लेवर रिस्पॉन्सेज टू लेट ऑफन आफ्टर द मोमेंट हैज़ पास्ड। चालाक तो था, इसका मतलब ये होता है कि चालाकी से हाजिर तो हुआ, लेकिन फिर भी वो जवाब देने में पीछे हो गया, लेट हो गया। तो ऑथर अपने आप को स्लो थिंकर साबित कर किया है इसमें
क्योंकि वो सोचा तो बड़ा जल्दी लेकिन जवाब देने में लेट हो गया। तो आज का ये 5 क्वेश्चन था जो हमने इस वीडियो में अपलोड किया है। पैनोरमा का पहला चैप्टर क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर इसमें हो गए हैं जो ब्रीफ में थे। अगले क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना।